अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मे रुबाब। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया के इलाज के बारे में बताऊंगी। इसके भी मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। हर मरहले पर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी को किसी हद तक काबू में रखा जा सकता है। इस बीमारी की मुकम्मल तफसील में पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देखिएगा। और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नायाब और खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के असरात जब बढ़ते हैं तो सबसे पहला अटैक गुर्दों पर होता है। ऐसे मरीज जो इब्तदाई मरहले में होते हैं या जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो उस वक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहा जाता है ताकि ऑक्सीलेट पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकल सके। पोटाशियम सिट्रेट बतौर इलाज इस्तेमाल किया जाता है। इससे पथरी बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। पोटाशियम सिट्रेट एक दवा है जो ज्यादातर गुर्दे के मरीजों को दी जाती है, खास तौर पर उन मरीजों को जिन्हें बार बार गुर्दे की पथरी बनती है। ये पेशाब को अल्कलाइन यानी तेजाबियत कम करने वाला बना देता है। जब पेशाब अल्कलाइन हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट और दूसरी पथरियां बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये ऑक्सलेट को क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होने से रोकता है। ये दवा पथरी को रोकने के साथ साथ गुर्दों की हिफाजत में भी मददगार साबित होती है। लेकिन ये दवा डॉक्टर के मशवरे के बिना हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से खून में पोटाशियम बढ़ सकता है जो बहुत खतरनाक होता है। इसकी वजह से दिल के अमराज, आसाब और पट्टों की कमजोरियां, हत्ता के सांस लेने में दुश्वारी भी पैदा हो सकती है। दूसरा मरहला, जब गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाएं तो मरीज डायलिसिस पर आ जाता है। अगर गुर्दे सही काम ना करें तो जिस्म से ऑक्सीलेट निकालने के लिए डायलिसिस जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ डायलिसिस भी ऑक्सीलेट मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए मरीज को जदीद इलाज या ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। इसके जदीद और मौसर इलाज के तौर पर लुमासिरन नामी एक दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जिगर में ऑक्सीलेट बनने के अमल को काफी हद तक कम कर देता है। ये दवा खास तौर पर प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया के मरीजों के लिए तैयार की गई है। ऐसे मरीज जिनमें प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया की तशखीस इब्तदा में ही हो जाती है तो उनके गुर्दे इस दवा के जरिए फेल होने से बचाए जा सकते हैं। लेकिन जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों उन्हें पहले 3 माह तक हर माह ये इंजेक्शन लगाया जाता है और ऑक्सीलेट्स की मिकदार को कंट्रोल करके गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद ताहयात मरीज को 3 माह बाद इस इंजेक्शन की जरूरत होती है। ये इंजेक्शन काफी महंगा होने के बायस आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी दस्तयाब नहीं है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में मरीज इससे फैजियाब हो रहे हैं। इसका मुश्किल और पायदार इलाज सिर्फ जिगर की पैबंदकारी यानी कि जिगर का ट्रांसप्लांट है। क्योंकि ये बीमारी जिगर की एक खामी की वजह से होती है, इसलिए जिगर का ट्रांसप्लांट मुश्किल इलाज है। याद रखें कि हर मरीज का इलाज उसकी कंडीशन के मुताबिक होता है। ये मालूमात सिर्फ आगाही के लिए है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुद से कोई भी दवा शुरू ना करें, हमेशा मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बीमारी के बारे में आगाही हासिल कर सकें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।